नमस्कार। एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को स्वागत है। आज का तारीख है 22 जून 2026 और एपिसोड नंबर है 1068। आज हमारे साथ हैं श्रीमती दर्शन शर्मा और श्री राज कोविल जी, और देश के अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी से संबंधित न्यूज़ सुनाएंगे। और मैं सीमा मड़ीवाल आपको दिल्ली की न्यूज़ सुनाऊंगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामला, 200 करोड़ का कैश और हीरे जवारात गायब, फिर भी एफआईआर क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के चंदे में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के चढ़ावे में लगभग 200 करोड़ रुपए का कैश, हीरे जवारात और कीमती वस्तुएं गायब हो चुकी हैं। केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद यूपी पुलिस, सीबीआई या ईडी ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कार्रवाई होने पर सरकार भी गिर सकती है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले इन पापियों को तुरंत जेल होना चाहिए। गाजीपुर पेपर मार्केट में कूड़ा प्लांट का भारी विरोध, विधायक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में जनता ने भरी हुंकार। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में भाजपा सरकार द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों का संघर्ष लगातार जारी है। आज क्षेत्र में आयोजित एक विशाल आक्रोश सभा में घड़ोली गांव, कोंडली मयूर विहार फेज 3, सपेरा बस्ती, मुल्ला कॉलोनी और राजवीर कॉलोनी के हजारों नागरिकों ने हिस्सा लेकर इस जनविरोधी परियोजना को तुरंत रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह प्लांट क्षेत्र के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खतरा है। विधायक कुलदीप कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए साफ किया कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए यह एकजुट आंदोलन प्लांट के रद्द होने तक जारी रहेगा। दिल्ली से इतना ही, धन्यवाद। आगे के न्यूज के लिए चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देश की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव चरथला कला में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोगों से सीधे संवाद करते हुए लोक मिलनी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी ने गांव के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और बेहतर सुविधाओं के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने के लिए लगातार काम कर रही है। भगवंत मान जी ने घोषणा की कि 1 जुलाई से माओवाधिया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली किश्त में 3 महीने की राशि एक साथ दी जाएगी, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने गांव के विकास कार्य को गति देने के लिए चराथल कला पंचायत को 51 लाख रुपए की विशेष ग्रांट देने की भी घोषणा की। साथ ही किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को केवल लूटने का काम किया, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता का उत्साह और समर्थन इस बात का संकेत है कि 2027 में भी विकास की राजनीति की जीत होगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के नाम पर प्राप्त दान में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया।
सभी जिलों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भिक्षाटन कर विरोध दर्ज कराया और 420 रुपए का प्रतिकारात्मक सहयोग एकत्रित कर चंपत राय को चेक भेजने की घोषणा की। पार्टी नेताओं ने दान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चंदा चोरो गद्दी छोड़ो और चंपत 420 जैसे नारे लगाए। अयोध्या में आयोजित प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा किए गए दान का पूरा हिसाब देश के सामने आना चाहिए। कर्नाटका के बेंगलुरु में नीट यूजी री एग्जाम देने पहुंची कई छात्रा परीक्षा केंद्र के बाहर फूट फूट कर रोती नजर आई। आरोप है कि कुछ मिनट की देरी से पहुंचने के कारण उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वे परीक्षा देने से वंचित रह गई। उड़ीसा में सड़क न होने से घाट पर ले जाना पड़ा शव, विकास के दावों पर उठे सवाल। उड़ीसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को एक शव को करीब 4 किलोमीटर तक घाट पर उठाकर ले जाना पड़ा। तेलंगाना के हैदराबाद में 19 वर्षीय छात्रा शेख सना की मौत की खबर के बाद नीट पेपर व्यवस्था और छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर बहस तेज हो गई है। रिपोर्टरों के अनुसार छात्रा री एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बिहार ने राज्य भर में संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को गति देने के लिए विभिन्न जिलों में साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया। पटना, किशनगंज, मधुबनी और जमुई सहित कई जिलों में पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान चलाने और स्थानीय जनहित के मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की। दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राजधानी के कई इलाकों में सीवर, जल भराव और सफाई जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं, इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात ने मिशन 2027 के तहत संगठन को बूथ और विधानसभा स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की। महाराष्ट्र के मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल के बीच नीट री एग्जाम देने वाले छात्रों की सहायता के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पार्टी ने छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन 7710077100 शुरुआत की। आम आदमी पार्टी मुंबई वॉलंटियर्स ने बसों और निजी वाहनों की व्यवस्था कर छात्रों को निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों में छात्रों की मदद की विशेष टीमें भी तैनात की। राजस्थान ने संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है। पार्टी के राजस्थान प्रभारी धीरज टोपकर जी, सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज जी, सह प्रभारी नवीन चौधरी जी तथा कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ति पाठक जी द्वारा संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा अभियान 7 दिन चलेगा, ऑपरेशन हॉस्पिटल। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने राज्य भर में 7 दिनों तक ऑपरेशन हॉस्पिटल चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में पार्टी का उद्देश्य अस्पतालों की वास्तविक स्थिति को जनता और सरकार के सामने लाना है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के दौरे पर भाजपा सरकार पर बरसे आम आदमी पार्टी के संजय बसु, विकास के दावों पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री और भाजपा पर निशाना साधते हुए विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। संजय बसु जी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जिन राज्यों में लंबे समय से उनकी सरकार है वहां भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाए हैं। जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक
महराज मलिक जी ने देश में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में कथित पेपर लीक तथा घोटाले के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। महराज मलिक जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में और राष्ट्रीय स्तर पर जैसी परीक्षा एजेंसी से जुड़े विवादों ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। तो ये थी देश से आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर। सर आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू दर्शन जी, थैंक यू सीमा जी। आपने बहुत अच्छा समाचार सुनाया पूरा इंडिया से, दिल्ली से। मैं अभी आपके सामने ये पेश करूंगा जो हमको आवश्यक समाचार, ये समाचार जानकारी करना जरूरी है और मान्यता रखने वाली है, लेकिन हमको ये कहीं से भी सुनाई नहीं देता है। ये हम आपकी न्यूज़ में आपको सुनाने के लिए हम लेके आते हैं हर दिन। आपको मालूम है कि ये जो शुगर केन है, गन्ना, बहुत उसको उगाने के लिए बहुत पानी लगता है। वैसे ही राइस, और ये गन्ना उगाने वाला देशों में इंडिया नंबर 2 है जो शुगर एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अभी आगे चल के 3 सीजन से गन्ना और शुगर, गन्ने के द्वारा शुगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे जो मंत्रियां हैं, पेट्रोल का है और नितिन गडकरी साहब है, ये दोनों एक नया चीज शुरू किया है, एथेनॉल। एथेनॉल पेट्रोल में और डीजल में मिला के वो सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। ये एथेनॉल खतरनाक है आपका पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है आपका गाड़ियों का बारे में। वो सिर्फ आपके ऊपर थोपना चाहते हैं एथेनॉल। और कई सारी गाड़ियां हम लोग जो खरीदे थे पहले, वो एथेनॉल कंप्लेंट भी नहीं है। मतलब एथेनॉल अगर पेट्रोल में 20%, 15%, 10% जो भी अगर मिलाया हुआ है तो वो चल नहीं सकते हैं, उसके लिए डिजाइन नहीं है, फिर भी आपको दिया जा रहा है। लेकिन एथेनॉल से और एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम ये है, एथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, जैसे अभी गन्ने को उगाने के लिए। और तीसरा, ये जो डेटा सेंटर्स खुलते हैं, जो अमेजोन का है, मान लीजिए अमेजोन के पास बहुत ज्यादा डेटा है, इतना सारा डेटा जो आप एक जगह में सेव करने के लिए आपको बड़ा सा डेटा सेंटर खोलना पड़ता है। वो डेटा सेंटर भी बहुत पानी खाता है। तो अभी इंडिया के लिए ऑलरेडी पानी का समस्या किल्लत आपको मालूम है। उसके साथ साथ अभी 3 किस्म का प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। एक है डेटा सेंटर पानी बहुत पी रहा है। दूसरा, गन्ने का जो शुगर तो है ही है, लेकिन वो एक्सपोर्ट करने से हमको थोड़ा बहुत आमदनी होती थी देश के लिए, अभी वो बंद करना पड़ रहा है क्योंकि एथेनॉल प्रोड्यूस करना है कंट्री में। तो ये सब समस्या जो है एकदम कंपाउंडिंग होते जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ नीट परीक्षा में उसको लीक हो गया बोल के फिर से उन्होंने 3 महीने के बाद फिर कंडक्ट किया था। तो इसके बीच में कुछ नीट का छात्र जो 3-3 साल कष्ट करके ये परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो गया, उनका माइंड में बहुत धक्का लगा। तो वो लोग
जो है आत्महत्या कर ली। हम उनको नमन करते हुए उनका नाम आपके न्यूज़ में बताना चाहते हैं। एक है प्रदीन मेघवाल राजस्थान के, अंकिता पांडे दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का क्षितिज मिश्रा और गोवा का सुधार्थ हेगड़े और कर्नाटक का भाग्यश्री और आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की, उमेश माली राजस्थान का और राजस्थान का ही और एक रेणु मीना और सिया थापा उत्तराखंड की। तो ये 10 हैं और 2 हैं अभी रिसेंटली, और 4 हैं शायद। तो ये बहुत बड़ा दुखदायक खबर है। अगर ये नीट परीक्षा अगर सही ढंग से किया होता तो ये 12 डॉक्टर बनते और ये 12 का जो फैमिलीज है वो खुशहाल रहते। तो आज का यही समाचार समाप्त करते हैं और आप कल से फिर से जुड़िएगा। और ये जो लिंक है इसको बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे कि एक्स हो, यूट्यूब हो, सॉरी व्हाट्सएप हो और फेसबुक हो, हर जगह शेयर कीजिएगा। नमस्कार।